किसी गांव में एक बड़ा ही समझदार आदमी रहता था। गांव के सब लोग उसे बड़ा मानते थे और अपनी रोजमर्रा परेशानियों और मसाइल का हल मालूम करने, मशवरा करने के लिए उसके पास आया करते थे। ऐसे ही एक दफा एक नौजवान आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी उसके पास आया और अपनी परेशानी उसे बताने लगा। बाबा जी, मैं बहुत परेशान, उदास और दुखी रहता हूं। मैं जिंदगी से बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका हूं। मुझे लगता है जैसे जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहा, जैसे मेरे जीने का, मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। आप प्लीज मेरी मदद करें और मायूसी की इस दलदल से मुझे निकालें। बाबा जी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि खुशी और दुख के बारे में तुम क्या जानते हो, क्या राय रखते हो, किस चीज से तुम्हें खुशी मिलती है और क्या चीज तुम्हें दुखी करती है। दुख का मतलब असल में तुम्हारे लिए है क्या? उस आदमी ने सोचते हुए जवाब दिया, जब मेरे पास काफी पैसे होते हैं तो मैं खुश होता हूं। जब मैं अपने दोस्तों और फैमिली के साथ होता हूं और जब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा जा रहा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना हो, तो मैं खुश होता हूं। बाबा जी ने अपने सर हिलाया। ठीक है, अब बताओ कि क्या चीज तुम्हें दुखी और परेशान करती है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब मेरे पास पैसा ना हो या मेरा कोई माली नुकसान हो जाए तो मैं दुखी हो जाता हूं, या जब मेरे हालात मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो, मेरे काबू से बाहर हो जाएं, तो मैं परेशान हो जाता हूं, डिप्रेस हो जाता हूं। बाबा जी उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए। बेटा, तुम अभी खुशी और दुख को सही मानों में समझ ही नहीं पाए। जो सच्ची खुशी होती है वो आपको कभी बाहर के हालात से नहीं मिलती, बल्कि सच्ची खुशी तो आपके अंदर से आती है। आप खुश होंगे या दुखी, इसका इन्हिसार इस बात पर नहीं होता कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया है, बल्कि इस बात पर होता है कि आप उस वाकया के बारे क्या सोचते हैं, आपके जज्बात, आपकी फीलिंग क्या होती है। वो आदमी कंफ्यूज हो गया। लेकिन बाबा जी, जब मेरे हालात खराब से खराब होते जा रहे हो, मेरा हर काम बुरा ही हो रहा हो, तो मैं भला खुश कैसे रह सकता हूं। तो बाबा जी ने कहा कि सबसे पहली बात, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी नुक्ता नजर को या चीजों को देखने के अपने अंदाज को बदलो। और दूसरी बात ये कि उन चीजों पर फोकस करने या उन चीजों के बारे सोचने की बजाय जो चीजें तुम्हारे पास नहीं हैं, तुम्हारी जिंदगी में जो कमियां हैं, उनके बारे सोचने की बजाय उन चीजों पर फोकस करो जो तुम्हारे पास मौजूद हैं। अपनी जिंदगी की अच्छाइयों पर, खुशियों पर फोकस करो। और तीसरी बात कि प्रॉब्लम्स, मसाइल हर किसी की जिंदगी में होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त अपने मसाइल का ही रोना रोते रहते हैं। मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वो अपने मसाइल पर फोकस करते हैं। और कुछ लोग अपने मसाइल के सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। वो रोना नहीं रोते, वो सोचते हैं कि अच्छा, अब ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसका हल क्या है, इसका क्या हल निकल सकता है, और वो इसका हल निकालने में लग जाते हैं। उनकी अप्रोच सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। और आखिरी बात ये कि हमेशा याद रखो, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जिस तरह मौसम बदलता है उस तरह वक्त भी बदलता रहता है, हमारे हालात भी बदलते रहते हैं। आज अगर बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। ये वक्त ही तो है, ये रुक थोड़ी जाएगा। इसलिए अगर आप इस हकीकत को समझ जाओगे और मुस्तकबिल के बारे परेशान होते रहने की बजाय अपने आज में जिंदा रहोगे, तो खुश रहोगे, सुकून में रहोगे। उस आदमी को यह बात समझ में आ गई कि इंसान खुश या दुखी अपने हालात से नहीं, बल्कि अपने सोचने के अंदाज से होता है। उसने अपनी सोच को मुस्बत कर लिया और अपनी जिंदगी में मौजूद मुस्बत चीजों पर फोकस करना शुरू कर दिया। उसको यह भी समझ आ गई कि इंसान के पास ये ताकत है, इख्तियार है कि वो अपनी सोच, अपने जज्बात पर काबू रख सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है।
इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने सोचने के अंदाज को बदल लिया और खुश रहना शुरू हो गया। उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो गई थी। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।